मिस्टर एम शशंकर। सो आज हम आपके साथ अपना बाली का सेकंड पार्ट शेयर करते हैं। हमने आपको फर्स्ट डे के बारे में, अपना बाली स्टे के बारे में बताया था फर्स्ट डे का। सो हम आपको आज सेकंड डे मतलब सेकंड थर्ड डे जितने दिन भी हम रहे थे उसके बारे में पूरा बताने की कोशिश करेंगे एक ही वीडियो में शॉर्ट रखेंगे क्योंकि हमारे पास कुछ फ्रेंड्स के रिव्यू आए थे कि वीडियो थोड़ी लेंथी हो रही है। तो हम सब कोशिश करेंगे कि हम इसको जल्दी ख़त्म करें। ओके, तो सेकंड डे के बारे में बताना चाहता हूँ। सेकंड डे मॉर्निंग में हम उठे, हमने ब्रेकफास्ट किया। हमारा ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड था हमारे पैकेज में, मतलब पैकेज में हमारे होटल बुकिंग में ब्रेकफास्ट हमने इंक्लूड किया था। एक्चुअली हम लोग जब भी होटल बुक करते हैं हम ब्रेकफास्ट इंक्लूड कराते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। तो हमने ब्रेकफास्ट इंक्लूड कर रखा था, तो हमने ब्रेकफास्ट किया अच्छे से। उसके बाद हमने रिसेप्शन पे बात की कि हमको स्कूटी चाहिए, क्योंकि मैंने कुछ वीडियो देखी थी, कुछ ब्लॉग्स पढ़े थे कि बाली में स्कूटी आराम से मिल जाती है रेंटेड। सो हमने उनको बोला कि हमको स्कूटी चाहिए, तो उन्होंने बोला कि ठीक है हम आपको वहाँ तक ड्रॉप करवा देंगे जहाँ पे स्कूटी मिलती है। तो उनका जो लोकल व्हीकल था उससे उन्होंने हमें ड्रॉप कराया। हम स्कूटी ओनर के पास पहुँचे, हमने उससे बात की स्कूटी के लिए। तो उसने हमें बताया कि स्कूटी तो आपको सर मिल जाएगी, लेकिन अगर आपके पास इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होगा तो अगर कहीं भी किसी चेकिंग में पुलिस आपको रोकती है तो आपको पेनल्टी पे करनी होगी। तो हमको लगा कि यार पेनल्टी, मतलब हम लोग घूमने आए हैं, पता नहीं है कि पुलिस का क्या सीन है, कैसे वो लोग ट्रीट करते हैं। तो सारा खराब हाँ, तो हमने सोचा कि नहीं, इसको अवॉइड करते हैं। इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस हमारे पास नहीं था, क्योंकि इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस बिना वीज़ा के नहीं मिलता है, और बाली का वीज़ा ऑन अराइवल है, तो वहाँ के लिए इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिल सकता था। मैंने ट्राई किया था लेकिन वो नहीं मिल सकता था। तो मैंने अपने आरटीओ पर ट्राई किया था, लेकिन वहाँ से मुझे रिजेक्शन मिला कि आपके पास वीज़ा नहीं है तो आपको इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलेगा। सो हमने स्कूटी अवॉइड की, हमने कैब बुक की, मैंने उबर से कैब बुक की। हम लोग कुटा पहुँचे। ज़्यादा डिस्टेंस नहीं था सेमनाग से कुटा का, शायद 15 से 20 मिनट लगे होंगे हार्डली, या मैक्सिमम 25 से 30 मिनट लगे होंगे। तो हम लोग कुटा पहुँचे, हमने मार्केट में ड्रॉप ले लिया था, हम 20 तक नहीं गए थे, हमने मार्केट में ड्रॉप ले लिया। फिर हम मार्केट से घूमते हुए कुछ शॉपिंग करते हुए हम लोग 20 तक पहुँचे। वहाँ का बीच बहुत ही अच्छा था, क्राउडेड था। बीच मुझे लगा वहाँ के सारे बीच अच्छे थे, लेकिन कुछ बीच ज़्यादा अच्छे थे वहाँ के। बाली का कुटा का बीच इसलिए ज़्यादा अच्छा लगा, मतलब थोड़ा सा डिफरेंट था, क्योंकि वहाँ पे शैक्स थे, काफ़ी लाइन से लोग बैठे थे, वहाँ पे फूड ईजिली अवेलेबल था, उसके लिए आपको पीछे जाने की ज़रूरत नहीं थी। तो वो सब चीज़ें थोड़ी सी अच्छी लगी, और मतलब सारी चीज़ें वहाँ पे मिल रही थी, मार्केट भी थी, और सिटी में ही, मतलब सिटी जहाँ सिटी के अंदर ही वो बीच आपको इजीली मिल जाएगा। हम लोग शाम तक उसके लिए आउट ऑफ सिटी नहीं जाना पड़ता है। तो हम लोग वहाँ जाके बैठे एक शैक के बाहर, हमने वहाँ पे जाके पहले थोड़ा सा मतलब व्यू का एंजॉय किया। उसके बाद हमने वहाँ पे कुछ फूड ऑर्डर किया, हमने फ़िश और राइस ऑर्डर किया, और इल्लू के लिए हमने कोकोनट वाटर ऑर्डर किया। सो हम लोग वहाँ पे काफ़ी देर, मतलब कई घंटे हम लोग बैठे रहे। शाम तक हम निकले, फिर वहाँ से शाम तक हम लोग वहाँ बैठे रहे। शाम को हम लोग फिर वापस निकले, हमने फिर से कैब बुक की। तो इस बार जब मैं कैब बुक की तो मैंने कैब ड्राइवर से बात की। तो वो अंकल टाइप के थे लेकिन अच्छे थे। तो मैंने उनसे बात की कि अंकल यहाँ पे और कौन कौन सी जगह है जहाँ घूमना चाहिए, क्योंकि जो हम लोग नेट पे देखते हैं वो सारी जगह और जो वहाँ के लोकल लोगों को पता होती है उसमें थोड़ा डिफरेंस होता है, उन लोगों को ज़्यादा अच्छे से चीज़ें पता होती हैं। तो मैंने उनसे पता किया कि अंकल यहाँ पे क्या क्या जगह घूमने के लिए। तो उन्होंने मुझे कुछ बीच के बारे में बताया, और हमें वाटर स्पोर्ट एक्टिविटी के लिए भी उन्होंने बताया था कि वो वहाँ, मतलब उन्होंने कुछ जगह हमें बताई थी जो हमें लेके जाएंगे, मतलब वो कवर कराएंगे, जिसके लिए वो उन्होंने हमें चार्ज बताया था। उन्होंने हमें ऑफर किया कि मैं आपको पूरा एक दिन का टूर पैकेज दूंगा, मैं आपको ये सारे बीच कवर कराऊंगा, मैं आपको यहाँ लेके जाऊंगा। तो उन्होंने हमें एक टूर पैकेज ऑफर किया एक डे का, कि मैं इतनी जगह आपको कवर कराऊंगा और मैं इतना चार्ज करूंगा। एक्चुअली उन्होंने हमें 4000 बताया था, कि हमने बार्गेनिंग कर करके उसको 3000 पे तो नहीं ला पाए थे, लेकिन हाँ 3500 कर दिया था। एक्चुअली बाली में आप इजीली अगर आप अच्छे बार्गेनिंग कर सकते हैं तो आप हर कहीं पे प्राइस को थोड़ा बहुत मैनिपुलेट कर सकते हैं। इंदू बहुत अच्छी बार्गेनिंग करती है, मुझसे नहीं होती है। मैं तो कर लेती हूँ हर जगह। हम लोग मॉर्निंग में उठे, हमने ब्रेकफास्ट किया और हम निकल गए। हमारा कैब ड्राइवर बाहर ही था और वो हमें सनूर बीच लेके गया। सबसे पहले हम सनूर बीच गए थे वाटर स्पोर्ट एक्टिविटी के लिए, है ना। हम सनूर बीच पहुँचे। हाँ, हम सनूर बीच पहुँचे। वहाँ हमने देखा बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही थी, और आपको पता है कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं। तो वहाँ पे मुझे लगता है वहाँ पे ज़्यादा बताना चाहता हूँ, मतलब स्नॉर्कलिंग हो गया, स्कूबा डाइविंग हो गई, पैराग्लाइडिंग हो गई, पैरासेलिंग हो गई, बनाना बोट स्की, जेट स्की, बहुत सारी, मतलब उससे भी मुझे लगता है इससे भी ज़्यादा थी, जो टाइप्स और भी होते हैं उससे भी ज़्यादा थी। उनका मेन्यू कार्ड था, जैसे कि होटल में होता है कि उसमें सारी एक्टिविटी उसके प्राइस साथ लिखा हुआ था, पैकेज था पूरा कि इस एक्टिविटी में ये मिलेगा, इसमें ये मिलेगा,
फूड वूड सब कुछ था। हाँ। तो हमने देखा, पर हमारे हमारे कंडीशन थी कि हम शादी के 1 साल तक हाँ, किसी पानी भी में तरह मतलब नदी में, समुद्र में कहीं भी नहा नहीं मतलब नहीं जा सकते पानी मतलब के भीग अंदर। नहीं सकते। हाँ, तो हमने सोचा कि यार हम पानी के अंदर वाली एक्टिविटी तो कर नहीं सकते, तो कोई थोड़ा फायदा डर भी नहीं था है। मुझे तो। थोड़ा डर भी लग रहा था और फिर हमें थोड़ी कॉस्टली भी लगी। तो हमें एक एक्टिविटी लगी, जो एक्टिविटी हम थोड़ी कर हमें सकते। लगा कि हाँ ये अच्छी है, हाँ। इसको करते हैं। वो थी ग्लास बोट से टर्टल आइलैंड जाना Moosehead और Island, वहाँ पे मतलब फ़ोटो वोटो क्लिक कराने के बाद वापस आना। ग्लास बोट, उसका बेस ग्लास का था, ट्रांसपेरेंट था लिटरली। तो वो हमको लेके गए वहाँ से, हमने वो एक्टिविटी चूज़ और की। एक हम जगह रुक के उन्होंने बीच में हमें दिखाया था फिशेस वगैरह की, देखिए फिश वगैरह क्योंकि जो वो भी उसका मतलब अलग कलरफुल ग्लास जो था, फिशेस थी। जो बेस था ग्लास का हाँ। था, तो उसमें ट्रांसपेरेंसी थी, तो वो हाँ। नीचे का दिख रहा था हमको। तो समुद्र उन्होंने दिखाया नीचे कि इसमें ये नीचे से ये वाली फिश जा रही है, बट वैसे वो जा रही है। आइलैंड भी अच्छा था। हाँ, तो हम टर्टल आइलैंड पहुँचे। वहाँ पे जैसा कि उसका नाम है टर्टल आइलैंड, वहाँ पे बहुत बड़े बड़े ह्यूज टर्टल्स थे, बहुत बड़े बड़े। तो लोग फ़ोटो क्लिक करा रहे थे उनके साथ में, बहुत सारे लोग थे वहाँ पे, हमने फ़ोटो क्लिक कराए। काफ़ी और भी अलग 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 टाइप के animals, बर्ड्स थे। एनिमल्स थे वहाँ पे। फ़ोटो वोटो क्लिक कराए, कुछ खाया, फ़ोटो क्लिक कराए, मतलब हम वापस आ गए। वापस हम बोट से फिर वापस वहाँ सनूर बीच पहुँचे। सनूर बीच पहुँचने के बाद में हम कैब से पहुँचे पांडवा बीच, पटाई पांडवा बीच, पंटाई पांडवा बीच। तो पांडवा बीच हम पहुँचे। पांडवा बीच का एक्चुअली पेड बीच था, पांडवा बीच जो था, और वहाँ उसकी एंट्री बहुत अच्छी थी। जो उसका रूट था, जो वे था जाने वाला, वो बहुत अच्छा था। तो पांडवा बीच जो है वो एक्चुअली नाम पे ही डिपेंड है अपने, कि वहाँ पे 5 पांडवों की बहुत बड़े बड़े स्टैचू लगे हुए थे। वहाँ बहुत सारे मंदिर हैं, बहुत सारे मतलब उनका स्ट्रक्चर और आर्किटेक्ट हमसे यहाँ के मंदिरों से डिफरेंट है, लेकिन बहुत अच्छा है। तो हम लोग पांडवा बीच पहुँचे, हमने जाके देखा, वो बहुत ही खूबसूरत बीच था। वाइट सैंड, ब्लू वाटर, और दूर तक मतलब ओपन, और उसका रूट वगैरह बहुत वो ही अच्छा था। सेमिनायक और कुटा बीच से अलग था और एकदम। बिल्कुल डिफरेंट था। और आप लोग जब भी बाली जाओ तो आप पटाई पांडवा बीच जरूर जाना, बहुत ही अच्छा बीच था। हम लोग काफ़ी देर 3-4 घंटे रुके वहाँ पे। हम वहाँ पे रुके। रेस्टोरेंट था, वहाँ पे भी हम लोग हमने गए, बैठे फोटो काफ़ी क्लिक देर कराई, तक। बहुत और देर फिर घूमे। उसके बाद नेक्स्ट हम निकले थे ड्रीम बीच के लिए। ड्रीम ड्रीम बीच लाइक ड्रीम, वो भी Seriously, काफ़ी अच्छा था। काफ़ी मतलब अच्छा था। वो भी वहाँ पे बहुत अच्छा बड़े था। बड़े पत्थर थे, और कैफ़ेज़ थे, शूटिंग भी रेस्टोरेंट हो थे। रही थी वहाँ पे। हाँ, शूटिंग एक्चुअली तनालोट में होती थी, वहाँ नहीं हो रही थी। तो हम लोग वहाँ पहुँचे, हम लोगों ने वहाँ पे फ़ोटो क्लिक कराए, कुछ फूड लिया, कुछ ड्रिंक्स ली, खाया। उसके बाद में हम फिर निकले, तो एक और बीच उन्होंने बताया कि उस बीच पे चलते हैं। तो हमने बोला कि यार अब नहीं, दोनों क्योंकि- बीच पेड थे। हाँ। तो हमने बोला कि यार नहीं, अभी बीच नहीं चलते, अभी कहीं और चलते हैं, क्योंकि बीच तो है ही लगातार कंटिन्यू बीच ही देख रहे हैं। और अभी हमारे ट्रिप में और नुसा लैम्बोगन था, वो आइलैंड था, तो वहाँ सब जगह ही बीच थे। मुझे कहीं बाद में देखेंगे इसको, अभी आप कहीं और लेके चलो। तो वो हमको उल्लुवातु टेम्पल लेके गए। अराउंड 3:30 के अराउंड हम उल्लुवातु टेम्पल पहुँच गए थे। हमने एंटर किया उल्लुवातु टेम्पल में। वहाँ का एक कंडीशन है कि आप वहाँ पे हाफ पैंट या हाफ मतलब स्कर्ट में नहीं या जा फिर सकते। किसी भी हाफ कपड़े में नहीं जा सकते। आपको अगर आपके पास नहीं है, आपने हाफ पुश पहन रखा है, जैसे मैंने कैपरी पहन रखी थी, तो उन्होंने वो क्या देते हैं वहाँ पे, एक उनका कपड़ा होता है। हाँ। वो कपड़ा आपको दे देते हैं, ब्लू कलर का या पर्पल कलर का। उसको आपको अपनी वेस्ट से नीचे की मैंने तरफ देखा था बांधना वहाँ पे होता है। सभी ने बांध रखा। सभी को देते हैं वो, एक्चुअली वो अच्छा भी लगता है, सब लोग एक ही जैसे फील एक होते हैं। जैसे लग रहा था, अच्छा लग रहा तो था। उल्लुवातु टेम्पल बेसिकली हनुमान जी का मंदिर है। वहाँ पे बहुत सारे बंदर हैं, बहुत सारे मंकीज थे। उल्लुवातु टेम्पल फेमस है अपने सनसेट के लिए। वहाँ का सनसेट बहुत ही खूबसूरत है। जो हमारे इंट्रो की 3rd वीडियो में जो सनसेट है, वो वो उल्लुवातु टेम्पल का सनसेट है। वहाँ पे बहुत बड़ा मंदिर है, आप बहुत देर तक घूम सकते हो, 3-4 घंटे लगेंगे आपको पूरा मंदिर वहाँ पे घूमने में। काफी इंडियन कपल्स भी काफ़ी थे। इंडियन कपल्स थे, और वहाँ पे इंडियन ड्रामा हो रहे थे, जैसे रामायण महाभारत इन सब के प्ले हो रहे थे, कुछ ड्रामा हो रहे थे, कुछ वो एक्ट कर रहे थे, बहुत सारी चीज़ें हो रही थी इंटरटेन करने के लिए। और तो हमने काफ़ी देर वहाँ पे काफ़ी टाइम स्पेंड किया। हमने सनसेट देखा, फोटोज़ क्लिक की, वीडियोज़ क्लिक की। उसके बाद हम वहाँ से निकले फिर हम वही फिर होटल पहुंचे, हमने खाना वाना खाया हमने, और एक्चुअली वही थक के नेक्स्ट डे हमें सेमिनार से जाना था। सो तिजली एक्चुअली बहुत ज़्यादा मतलब नहीं, हमें तानालॉट भी तो गए थे 3rd डे। सॉरी, हाँ कंप्लीटली अभी 2nd डे हो गया हमारा। हम 3rd डे हम लोग टेम्पल गए हमें थे। तानालोट टेम्पल जाना था, क्योंकि हमने कैब ड्राइवर से कहा था कि तानालोट और उल्लुवातु एक दिन में कवर करते हैं। उसने बोला कि नहीं सर, ये पॉसिबल नहीं है, तानालोट बहुत ही आउटकट्स में है, तो उसके लिए आपको अलग से दिन डिसाइड करना पड़ेगा। तो हमने 3rd डे तानालोट के लिए रखा। हम सुबह आराम से उठे, हम तानालोट के लिए निकले। हमने कैब बुक की उबर से, हम पहुँचे, वहाँ पे एंट्री थी, वो एंट्री हमने पे की। उसके बाद में मंदिर में घूमते हुए, मार्केट घूमते हुए हम तानालोट मंदिर तक पहुँचे। वो बहुत बड़ा उसका एरिया है, काफ़ी बड़ा मार्केट, और काफ़ी यूनिक चीज़ें आपको देखने मिलती है। हमें जो भी चीज़ देखी, मुझे
सब कुछ यूनिक ही लग रहा था। तन्हा रोड हम जब पहुंचे तो हम तन्हा रोड मंदिर जा नहीं सके, क्योंकि उस दिन तन्हा रोड जाने के लिए आपको थोड़ा सा पानी में से निकल के जाना पड़ता है, लगभग 100 मीटर के आसपास पानी से, समुद्र से निकल के जाना पड़ता है। तो पर उस दिन बहुत हाई टाइड था, इतना हाई टाइड था कि वहाँ पे खड़ा होना मुश्किल था, तो उन्होंने बैन कर रखा था देख नहीं कि पाया, आप आगे नहीं जा कि सकते। अंदर तो मेरे को देखना था कि अंदर किस तरह से भगवान जी कैसी स्टैचू है, किस तरह की है, लेकिन लोग वहाँ वेट कर रहे थे कि अगर ये रुके तो जाए, लेकिन वो नहीं रुकी। एक्चुअली उस दिन वो पूरा दिन हाई टाइड था, हाँ। तो उस दिन कोई पॉसिबिलिटी थी नहीं। तो हमने वहाँ पे फोटो क्लिक किए, वीडियोस क्लिक की, मार्केट घूमे, ऊपर की तरफ मतलब एक लाइन है रेस्टोरेंट की बहुत ही अच्छी, जहाँ पे बैठ के आप बहुत अच्छा व्यू देख सकते हैं मंदिर का, मंदिर से दूर तक का, और मतलब काफ़ी अच्छा व्यू था वहाँ का। हम लोग वहाँ बैठे, हमने कुछ खाया पिया, उसके बाद हम लोग फिर वापस वहाँ से निकले। तो एक ट्रेजेडी हुई वहाँ से निकलते हुए, जिसके बारे में बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा अवेयरनेस के लिए है, आपको ध्यान रखना चाहिए। सो हम लोग जब वहाँ से हम निकलते हुए हमने उबर बुक की, हमें कुछ पता था नहीं वहाँ का कंडीशन क्या है, तो हमने उबर बुक की। उबर बुक करने के बाद उबर वाले से बात हुई, उसने बोला कि सर मैं मंदिर तक नहीं आऊँगा, मंदिर में जो लोकल ड्राइवर होते हैं वो लोग नहीं आने देंगे और वो मुझे मारेंगे, ये सब चीज़ें तरह की चीज़ें। तो उसने बोला कि मंदिर से थोड़ा बाहर आ जाओ, मैं वहाँ से पिक कर लूँगा। हम मंदिर से लगभग 500 मीटर बाहर आ गए, मतलब घूमते हुए। मंदिर के बाहर कोई ऐसी खास मार्केट नहीं थी, लेकिन हम लोग ऐसे घूमते हुए बाहर आ गए। तो 500 मीटर आने के बाद हमने उसको कॉल किया कि भैया हम यहाँ पे खड़े हैं। तो उसने बोला कि सर मैं तो अभी नहीं आ पाऊँगा, मुझे आप अगर आप चाहते हो मैं आऊँ तो आपको मुझे कैश देना होगा, जो पेमेंट है उससे आप मुझे एक्स्ट्रा पे करोगे कि कैश में पे करोगे। हमने बोला कि नहीं भाई हम कैश में तो पे नहीं करेंगे, हम तो जो हमारा वो है ऑप्शन है ऑन उसका कार्ड पेमेंट का, वही आपको लेना होगा उबर से, हम कैश में पे नहीं करेंगे। तो उसने बोला कि नहीं ठीक है फिर मैं नहीं आऊँगा। मैंने बोला ठीक है तुम नहीं आओगे तो राइड कैंसिल कर दो। तो उसने बोला कि नहीं मैं राइड कैंसिल नहीं करूँगा। तो वो नियर बाय घूमता रहा, उसका हमें लोकेशन दिखा रहा था, लेकिन उसने वो नहीं आया, राइड कैंसिल नहीं की उसने, वो नहीं आया। तो एट द एंड मैंने राइड कैंसिल की। शाम होने वाली थी, थोड़ा हमको डर भी लग रहा था क्योंकि हम नई जगह थी और चारों तरफ खेत ही खेत थे, वहाँ पे जंगल ही था, और हम एक दुकान के बाहर 1 किलोमीटर लगभग मंदिर से दूर आ गए थे। वापस जाने के भी नहीं थे क्योंकि फिर वापस जाते तो कोई कैब ड्राइवर नहीं आता। फिर से हमने कैब बुक की। तो इस बार फिर कैब ड्राइवर ने वही बोला कि सर उस एरिया में हम नहीं आते हैं, अगर आना होगा तो आप मुझे कैश में पे करोगे और इतना पे करोगे। तो मैंने बोला ठीक है भाई तो आ जा, क्योंकि शाम हो गई थी, डर लग रहा था इंदू को भी और मुझे भी थोड़ा घबराहट हो रही थी कि यार हम लोग दोनों अकेले हैं, तो चलो ठीक है जल्दी। तब हमें पहली बार हुई थी, जितने दिन से गए हुए थे नहीं हुआ, तो थोड़ा सा ऑकवर्ड सा फील हो रहा था और थोड़ा डर भी लग रहा था यार, मतलब पूरे दिन का मूड खराब हो गया था वहाँ पे। सो हमने कैब आई, हम लोग बैठे, थोड़ा चैन की सांस ली। कैब ड्राइवर से मैंने बात की कि यार ये अच्छा नहीं है, तो उसने बोला ठीक है सर, मतलब थोड़ी बातें हुई उस रास्ते पर, 1-1.5 घंटे का रास्ता था, तो उससे अच्छी खासी बातें हुई। तो उसने बोला ठीक है सर आप मुझे जितना अमाउंट दिखा रहा है उतना ही पे कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसको हमने पे किया। हम जल्दी होटल पहुँचे, हमने खाना खाया और फटाफट पैकिंग करके और सो गए, क्योंकि हमें अगले दिन उठ के सुबह निकलना था नुसा लैम्बोर्गिनी के लिए। सो हमने मतलब इथाका ने हमारी हेल्प की थी नुसा लैम्बोर्गिनी के लिए स्पीड बोट बुक करने में। श्री जी स्पीड बोट करके एक स्पीड बोट कंपनी है जिसकी उन्होंने स्पीड बोट बुक कराई थी हमारी। और जब आप स्पीड बोट बुक करते हो तो वो आपको होटल से पिकअप एंड ड्रॉप भी प्रोवाइड करते हैं। सो हमने सुबह उठे, हमारी कैब आई, हम उसमें बैठे, हम लोग पैकिंग सामान लेके कैब में बैठे, हम लोग सीधा पहुँचे सनूर बीच। फिर से सनूर बीच पहुँच के हम लोगों ने अपनी बोट का वेट किया। बोट हमारे लगभग आधे घंटे बाद थी, ठीक है। तो हम लोगों ने उसमें बैठे, सामान रखा गया हमारा सारा, और थोड़ा डर लग रहा था बैठने उसमें चलते हुए क्योंकि वो बहुत स्पीड से चल रही थी और जहाँ तक नजर आती वहाँ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा था। इतनी तेज चल रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे क्या होने वाला है, लग रहा था कि ऐसा लग रहा था कहीं वो अंदर न चले अच्छा भी लग रहा था, डर भी लग रहा था। वो मिक्स फीलिंग थी, मतलब होती है पहली बार तो वो मिक्स फीलिंग थी थोड़ी सी। सो लेकिन अच्छा भी लग रहा था, बहुत अच्छा भी लग रहा था। पर इतनी स्पीड से चलने के बाद भी हमें 1 घंटा लगा पूरा। पर जब हम वहाँ पहुँचे नुसा लैम्बोर्गिनी, तो वो जितना रास्ते का डर था वो सब खत्म हो गया। जो उसकी एंट्रेंस थी, मतलब ऐसा लग रहा था कि मैं बाली में नहीं, मैं किसी और ही दुनिया में हूँ। मतलब जैसे मूवीज़ में दिखाते हैं ऐसे कुछ सीन थे, मतलब वो मैं वीडियो जरूर डालूंगा, मेरे पास है वो वीडियो। जो उसकी एंट्रेंस थी, जो होटल लाइन से बने हुए थे, मतलब बीच एरिया था लेकिन हिल्स था, जहाँ बीच खत्म हो रहे थे वहाँ से हिल्स स्टार्ट हो रहे थे, और वो इतना अच्छा लग रहा था, बहुत ज़्यादा अच्छा। तो वहाँ उनका फिर से वही फैसिलिटी थी, वहाँ भी वो होटल में आपको ड्रॉप एंड पिकअप प्रोवाइड करते। तो हमारा सामान उतारा गया, हम बोट से उतरे। हमारा जो जैसे अलग अलग होटल्स का इस्तेमाल लीजिए, उसमें होटल था कि हमारा जो होटल था लगुना रीफ हेड्स, वहाँ का पिकअप का हमारा जो उनका व्हीकल था वो आया, उसने हमें सामान रखा, हमें इस होटल ड्रॉप किया। वो हमारा रिजॉर्ट भी बहुत ही खूबसूरत था। उसकी जो हट्स थी, बीच फ्रंट बीच था, मतलब जो हमारा होटल शुरू होता है, हाँ हमारा जो रूम का व्यू था वो बिल्कुल इन्फिनिट पूल था उसका, क्योंकि उसका पूल एंड हो रहा था तो बीच शुरू हो रहा था। हमें सामने अपने रूम से बीच ही दिख रहा था बिल्कुल। और रात में जो टाइड्स की आवाज़ें आ रही थी
बहुत डरा रही थी मुझे नींद भी नहीं आई थी रात एक्चुअली वो थोड़ा सा सबके लिए नहीं होता, लेकिन अच्छा था, उसका खाना भी अच्छा था, उस लगुना रीफ एंड हट्स का मिनी बार उन्होंने रूम में प्रोवाइड कर रखा था। और मतलब जो उसकी लोकेशन थी, जो सराउंडिंग थी, वो बहुत ही खूबसूरत। मतलब आप जब एंटर करोगे उस होटल में लगुना रीफ हट्स में, आपको लगा जंगल में जा रहे हो, पूरा जंगल जैसा फील बना रखा था उन्होंने, बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, ग्रीनरी, बहुत। बहुत अच्छा था। हम लोगों ने वहाँ पे हम लोग पहुँचे, हम लोग को दोपहर हो चुकी थी, तो हम लोगों ने उन्हीं जो लगुना रीफ हट्स थे वही कैब मतलब स्कूटी प्रोवाइड कर रहे थे। नुस्रत लंबगन में एक बेनिफिट था कि वहाँ पे पुलिस नहीं थी, सो आप स्कूटी आराम से ले सकते हो, कोई रोक टोक नहीं था। उन्होंने ही हमें स्कूटी प्रोवाइड कराई और हमने 2 दिन जो वहाँ पे स्टे किया बस हमने स्कूटी से ही घूमे थे। दोनों दिन हमने वहाँ पे वही एक्सप्लोर किया, एक येलो बीच था वहाँ गए नुस्रत थे। लंबगन में घूमने के लिए काफ़ी कुछ है, करने के लिए काफ़ी कुछ है। वहाँ पे वहाँ पे भी मैंग्रोव आइलैंड activities है, हाँ। मैंग्रोव टूर है, मैंग्रोव, और वहाँ पे सारी वाटर स्पोर्ट एक्टिविटी होती हैं। और जो वहाँ के कुछ बीच हैं वो बहुत ही खूबसूरत हैं। तो हमने अपना ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद हम निकले घूमने के लिए। पूरा दिन हम घूमते रहे, नुस्रत लंबगन, येलो ब्रिज और मैंग्रोव आइलैंड। बहुत ही अच्छा लग रहा था वहाँ पे घूमना, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। जगह जगह इतने अच्छे बीच, इतने अच्छे जो बीच पर उन्होंने चीज़ें रख रखी थी, मतलब स्विंग रख रखे थे और कुछ ऐसी चीज़ें रख रखी थी, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें रख रखी थी फ़ोटोज़ क्लिक कराने के लिए। वहाँ से सेम ड्रॉप था, ड्रॉप था बोट तक, बोट से बैठे फिर वहाँ पर आए। लेकिन हमारा जो बोट, जब हम बाली पहुँचे, सेमिनाक पहुँचे बीच पे, तो वहाँ से हमारा ड्रॉप थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, क्योंकि हमारा ड्रॉप सेमिनाक के कुटा के बीच में, मतलब होटल में नहीं था, हमारा ड्रॉप था उबुद थोड़ा डिस्टेंस पे था। तो उसके लिए हमें 1000 पहले ही एक्स्ट्रा पे करने थे, वो हमारी बात हो चुकी थी। तो हमने वहाँ से कैब ली, हम उबुद पहुँचे। उबुद जाने के लिए लगभग 1 से 2 घंटे हमको लगे थे वहाँ से। उबुद का रास्ता मतलब जैसे हिल्स का रास्ता था, उबुद हिल्स है। और उबुद में बीचेस नहीं है, उबुद से ग्रीन उबुद में बीचेस नहीं है, ग्रीनरी के लिए फेमस है, अपने राइस फार्मिंग के लिए फेमस है। और वहाँ की जो विला है वो उनके लिए फेमस है। वहाँ की विला बहुत ही खूबसूरत है। और वहाँ का जो रास्ता है, जो चीज़ें, वो बहुत अच्छी है। थोड़ा सा क्योंकि वहाँ पे चाय नहीं मिल रही थी और इंडियन फूड नहीं मिल रहा था, मैं इसलिए मुझे बस इसलिए लगा था क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी चाय पीने की, और चाय वहाँ कहीं नहीं मिली। वो लास्ट बट उबुद में हमें चाय भी मिली, इंडियन फूड मिला, हमने वहाँ पे चाय भी पी, समोसे भी मिले, और बस वहाँ जाके सब मिला। हम फिर उबुद गए, तो उबुद में हम लोग फर्स्ट डे गए, तो जो हमारा होटल था ऑनजे विला, वो ऑनजे रिजॉर्ट, वो बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा। लेकिन ना उसमें मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा था जैसे बहुत किस टाइप का था, ऑनजे रिजॉर्ट एंड विला जो था वो आउटकट्स में था। वो उबुद मतलब जो उसका सिटी एरिया वहाँ पे नहीं था, वो थोड़ा आउटकट्स में था। और उसकी वजह से वहाँ पे क्या लग रहा था ना, मतलब वहाँ पे गेस्ट थे बट बहुत ज़्यादा गेस्ट नहीं थे। तो एक्चुअली इन लोगों को बहुत डर लगता है, मतलब अगर कहीं पर भीड़ कम है तो डर लगता है, कहीं पर लोग कम है तो डर, मतलब अगर ऐसा अंधेरा हो रहा है तो एक्चुअली वो क्या था, वहाँ पे लाइट्स बहुत ज़्यादा नहीं थी, मतलब बहुत एम्बिएंट बना रखा था, बहुत ही सूदिंग लाइट्स। और एक्चुअली वो विला था, वहाँ पे उनके प्राइवेट विला थे, वो मसाज ऑफर बस मुझे इसीलिए अच्छा नहीं लगा वहाँ पर वो बहुत अच्छा था। लिटरली अगर आप जाते हो ऑनजे रिजॉर्ट में, बहुत अच्छा है, बहुत ही मतलब पीसफुल एरिया है, बहुत पीसफुल। वो आपको मसाज थेरेपी ऑफर करते हैं और प्रॉपर विला ऑफर करते हैं, जिसके अंदर प्राइवेट पूल, प्राइवेट सारी चीज़ें, मतलब हमने देखा भी था, हमने सब घूमा, हमारा मतलब हमें मिला था वो। तो हम लोग वहाँ पहुँचे, तो पर वहाँ पे क्या था, उनका अपना रेस्टोरेंट था। अगर आपको बाहर मार्केट में कुछ खाना है तो उनके पास टैक्सी सर्विस थी, मतलब वो पेड नहीं थी, वो उनकी थी कि अगर आपको सिटी जानी तो आपको लेके जाएगी और आपको लेके आएगी। तो हम खाना खाने के लिए, रात में डिनर करने के लिए उनके साथ गए। वो हमको सिटी लेके गए, सिटी में हमने खाना खाया, उसके बाद में हम रात में वापस आए। वहाँ पे फिर अगले दिन हम फिर हम वहाँ पे 2 नाइट स्टे था हमारा भी। हमने जो वहाँ पे नेक्स्ट डे हम लोग वहाँ पे मार्केट गए थे, मार्केट मंकी फॉरेस्ट गए थे। मंकी फॉरेस्ट हम जा रहे थे, मैं आपको बताती हूँ। फर्स्टली हम जा ही रहे थे, लेकिन जब सबने बताया कि वहाँ बहुत ज़्यादा मंकीज़ है, मतलब वो कभी आपके मतलब सर पे भी चढ़ जाते हैं, बाल मतलब बदतमीजी करते हैं, जैसे कि एक्चुअली आपने कुछ वीडियोस देखी होंगी, अगर आप मंकी फॉरेस्ट उबुद के बारे में देखेंगे तो वो वहाँ की जो मंकी है बहुत ही फ्रेंडली है, मतलब वो आपके कंधे पे आके बैठ जाएंगे, आपके सिर पे आके बैठ जाएंगे, आप उन्हें खिलाओ, आप उनके साथ खेलो, वो इस तरह की। इसलिए हम नहीं गए, मैंने जो उसका एंट्रेंस था वो भी मंकी वाला था, तो इंदू को डर लगा था कि नहीं मैं मंकी के साथ नहीं जाऊँगी, तो हम वहाँ नहीं गए। तो हमने वहाँ पे इंडियन एक रेस्टोरेंट ढूंढा, हमें लगा कि हमें पूछा भी लोगों से, तो हमें पता चला कि यहाँ पे एक इंडियन रेस्टोरेंट है। हम वहाँ गए, वहाँ पे जाकर हमें सब चाय समोसे जब मिले तो ऐसा लगा जैसे
मज़ा आ गया। आत्मा तृप्त हो गई। इतने दिन के बाद आखिरी चाय पी, दिन- मैंने 2-3 चाय पी थी। आखिरी दिन हमें वहाँ पे चाय और समोसा मिला। सब। थोड़ा मतलब ज़्यादा कॉस्टली नहीं था लेकिन ठीक था, वो क्वालिटी अच्छी थी खाने हाँ। में उनकी, उसका जो टेस्ट था वो भी अपने इंडिया जैसा लग रहा था। हाँ, पर हमने अच्छा वुड की था। मार्केट अच्छे से घूमी, हाँ। शॉपिंग की। वुड की मार्केट में अच्छी खासी शॉपिंग होती है, हमने शॉपिंग की। हाँ, वुड से शॉपिंग की थी शॉपिंग की थी हमने सबके लिए, पूरी फैमिली के लिए तो कुछ ना कुछ लिया थोड़ा था। चाहे छोटा हाँ, बड़ा छोटा बड़ा किसी के लिया लिए था, सबके लिए कुछ ना कुछ लिया था। तो हमने पैकिंग, फिर वहाँ से हम लोग पहुँचे, फिर पूरा दिन घूमने के बाद में हमने जो हमारी होटल की कैब थी उसी को हमने फ़ोन किया कि भैया हम यहाँ पे खड़े हैं, आप हमको पिकअप कर वही हमें लीजिए। लेने आए थे। वही हमें लेने आए थे। सो हम लोग वहाँ से होटल आए, फिर हमने रात में सारी पैकिंग की। मॉर्निंग में हमारी फ्लाइट थी, हम निकले। तो हमने ब्रेकफास्ट किया, हम फ्लाइट के लिए निकले। ओवरऑल हमारा हनीमून ट्रिप बहुत बहुत अच्छा अच्छा था, था। बेस्ट था। और मुझे तो कभी भी बाली तो कभी भी याद आ रहा था, कभी मैं अपनी फ़ोटो देखने लग जाती हूँ। बाली बहुत खूबसूरत है, बहुत बहुत खूबसूरत है और सबको एक बार जरूर हाँ, जाना अगर आप चाहिए। हनीमून ट्रिप प्लान कर रहे हो तो आप बाली बिल्कुल इंडिया जाएं। इंडिया जाएं तो केरला जाएं। मतलब इंडिया में मैं अपनी चॉइस बता रही हूँ ऐसे, लेकिन अंडमान आपकी निकोबार, मर्जी है। अंडमान निकोबार एक अच्छा हाँ, ऑप्शन है वो भी मेरा। अच्छा है। मेरा और फ्रेंड अभी गए थे 2020 में। और अगर बाहर जाएं तो बाली ही जाएं, बाहर जाएं तो बाली ही जाएं। बाली इज़ द बेस्ट। अगर आप गूगल पे भी सर्च करेंगे हनीमून प्लेसेस में नंबर 1 पे, तब भी आपको बाली ही दिखाएगा। एक्चुअली लोग जाते हैं मालदीव्स, पर मालदीव्स जिस प्राइस में आप मालदीव्स 3 दिन घूमोगे उसी प्राइस में आप बाली 8 दिन घूमोगे। हाँ, हम अपना इतना 8 difference दिन है। निकल गए तो थे। मुझे लगता है कि 7-8 दिन वो तो होने चाहिए ना, आप लोगों कहीं की जा रहे हो अपनी तो मर्जी। मतलब इतनी दूर जा रहे हो, 7-8 दिन होने चाहिए। आप इतना ट्रैवल करके जा रहे हो, घर वालों के साथ पता है कि वो इतनी दूर जा रहे हैं, तो इतना टाइम होना चाहिए, जगह जगह घूमना चाहिए। वैसे गाइस हमने बहुत सारे ट्रिप किए। हमने पहले ही ये सोचा था कि हम अपने आप लोगों के साथ अपने सारे ट्रिप्स शेयर करेंगे, अपने एक्सपीरियंस, या फिर मतलब आप लोग को हेल्प करेगा वो। लेकिन हमें लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम डेली अपने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करें, फिर आप लोग उससे बोर हो जाओ और फिर आपका अनसब्सक्राइब। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए हमने डिसाइड किया, जैसे कि मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में बोला भी था, कि हम लोग आपके साथ अपने ट्रिप्स, अपनी डेली लाइफ या ब्लॉग्स वगैरह शेयर करेंगे। सो हम लोग अब बीच में मतलब जैसे कि अपनी डेली थिंग्स या कुछ भी हम आपसे शेयर करेंगे, जो हमारे ट्रिप्स है यहाँ बीच बीच में हम आपको दिखाते हैं। next जो हम इस हमारा तरह से नेक्स्ट होगा वो हमारा कश्मीर होगा। कश्मीर, क्योंकि हम उसके बाद कश्मीर 2018 में कश्मीर गए थे। सो यहाँ तक देखने के लिए अगर आप लोग Thank you so देख रहे हैं much. तो थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट बाय। वीडियो में। बाय, टेक केयर गाइस।